पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज पवित्र आत्मा जी बीज बोया मेरे पिता वीरवार की मीटिंग में और संडे की मीटिंग में मेरे पिता तेरे कामों में हेल्प किया है परमेश्वर, इन लोगों को आशीषित करा आज यीशु मसीह नासरी का नाम में, क्योंकि बोने वाले लोग पवित्र आत्मा काटते हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, जैसे दोरकास ने बोया पवित्र आत्मा जी और सच में प्रेरितों के काम में मेरे पिता बहुत सारे लोगों ने सच में परमेश्वर विश्वास किया और पवित्र आत्मा जी मेरे पिता अपने जीवन में उद्धार को देखा यीशु मसीह के नाम में। सच में परमेश्वर जब ये तेरे दास की बात को सुन रहे हैं और अमल कर रहे हैं, इनकी जिंदगी में आज छुटकारे हो और आज वचन को जो सच में परमेश्वर ग्रहण कर रहे हैं, आज पवित्र आत्मा सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूं, पाकिस्तान से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से और इसी समय फ्रांस से, फिजी से और इसी समय ग्रीस से और इसी समय पवित्र आत्मा जी इंडिया के हर कोने से परमेश्वर जो लोग इस समय देख रहे हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब से, यूपी से, इस समय परमेश्वर जम्मू से, जो लोग दिल्ली से, फरीदाबाद से, इस समय परमेश्वर राजस्थान से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा यूपी, बिहार से, उत्तराखंड से और हिमाचल से देख रहे हैं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा उत्तरांचल वालों को, इसी समय मेरे प्रभु गोवा, केरला और इसी समय महाराष्ट्र के हर एक कोने को, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा को पवित्र आत्मा ब्लेस कर और तेरा वचन का प्रकाश आज इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो कि हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि इस समय पवित्र आत्मा आपने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ के अंदर आशीषित होना चाहते हैं, लेकिन वो कई बार आशीषित नहीं हो पाते, तो उसी समय वो निराश होकर कई बार ऐसा बोलते हैं कि शायद परमेश्वर हमारे से नाराज है, शायद परमेश्वर हमसे नाराज है। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि हाँ, कई बार सच आपके मुंह से निकलता है, परमेश्वर नाराज होता है बहुत सारे लोगों से। कह रहा है क्यों, कारण क्या है? कह रहा है क्योंकि परमेश्वर के क्रोध के नीचे एक विश्वासी भी कई बार कह रहा है अपनी गलतियों के कारण परमेश्वर के क्रोध के नीचे रहता है और उसको पता ही नहीं होता कि परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर है। अगर आपको नहीं पता कि परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर है, मैं आज का टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूं, आप राइट डाउन कर सकते हैं। अगर आज आप किसी भी प्रॉब्लम से, में आपको लगता है कि शायद पर मैंने कोई गलती कर दी है, परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर है, मैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। आज आपके ऊपर से परमेश्वर का क्रोध हट जाएगा। आपको बस बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा और मुझे आशीषित करेगा। मैं उन लोगों के लिए विश्वास कर रहा हूं कि जो लोग इस समय ये बिलीव कर रहे हैं और लिख रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवनों में चमत्कार करेगा। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर क्रोध रहता है परमेश्वर का, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि परमेश्वर का क्रोध है कि शैतान का क्रोध है आपके ऊपर या किसी इंसान का क्रोध है। आपको ये जानना जरूरी है। कह रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई बार बार कोई मुसीबतें आ रही हैं, समस्या आ रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर का क्रोध के नीचे तो नहीं है एक विश्वासी या फिर एक जन, कोई ऐसा जन जो परमेश्वर के क्रोध के नीचे हो। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर अपने क्रोध को मेरे ऊपर से शांत कर दे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल बोलती परमेश्वर का क्रोध तो क्षण भर का है, सिर्फ क्षण भर का, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाना चाहता है। हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि 4:12 में हम जब देखते हैं वहां पर जेनेसिस चैप्टर में उसके 4:12 में कि एक जगह आदम हवा के जो बच्चे थे कैन और हाबिल, और उसी समय कैन ने गलती किया अपनी जिंदगी में, लेकिन वो उसको समझ ही नहीं पा रहा कि परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर क्रोध करके उसको बता रहा है, कह रहा चाहे तू भूमि पर खेती करे और तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब बेशक चाहे किसी ने प्रार्थनाएं करके बहुत प्रभु में जानने के बाद भी बहुत सारी आशीषें ले ली हो, लेकिन कई बार किसी व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। लेकिन पवित्र आत्मा उन क्रोध वाले लोगों के ऊपर से, मैं कह रहा हूं कि आज वो शराब बंधन को तोड़ना चाहता है। यहां पर लिखा कह रहा है चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज, इसका मतलब 30% मिलेगा तुझे, 100% नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग चर्च के अंदर जाते हैं और 30% घर लेकर आ जाते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर 100% देने वाला परमेश्वर है। इसहाक को परमेश्वर ने 100% दिया, 30% नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप भी विश्वास कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर तू मुझे 100% देगा, तो मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूं कि उन लोगों की जिंदगियों में 100% आशीष आ सकती है। लेकिन यहाँ पर कैन को पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ परमेश्वर ने उसको समझाया कि तू 30% बोएगा, 30% काटेगा। और कह रहा और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। आज ऐसे ही मनुष्य है, कह रहा कि वो मसीह में आने के बाद या फिर कहीं किसी न किसी कारण से वो आशीष पा तो लेता है, लेकिन कई बार हम अपनी गलतियों की वजह से फिर भी हम भटकते रहते हैं। आज मैं वहाँ बिजनेस कर रहा हूँ, आज वहाँ कर रहा हूँ, आज मैं वहाँ ये चीज़ कर रहा हूँ, आज मैंने वहाँ दुकान खोली, आज मैंने वहाँ जॉब किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि कई बार परमेश्वर आपको कहीं ना कहीं से कहीं एक जगह फिट करना चाहता है, लेकिन कई लोगों के ऊपर क्रोध बना रहता है परमेश्वर का। यहाँ पर ये उपाय नहीं जान पाया। आज का हमारा टॉपिक यही है कि परमेश्वर का क्रोध क्यों आता है और कैसे आता है,
और परमेश्वर से क्रोध के बचने के लिए हम क्या करें। उन लोगों के ऊपर क्रोध आता है जो खुदा की दी इंस्ट्रक्शन को लिख सकते हैं आप कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर आता है जो खुदा की दी इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते और कह रहा कि अपनी कमिटमेंट से मुकर जाते हैं। मतलब जो कमिटमेंट परमेश्वर के सामने किया और उसके बाद हम मुकर गए, तो उसके बाद कह रहा है कि परमेश्वर का क्रोध उन व्यक्तियों के ऊपर आता है। यहां पर कह रहा है कमिटमेंट थी इस इंसान की, लेकिन ये कर क्या रहा है, ये आदम और उसी समय हव्वा का बच्चा होकर, मतलब परमेश्वर के जनों का, परमेश्वर के विश्वासियों का बच्चा होकर, और देखो क्या कर रहा है, उसी समय अपने भाई के ऊपर ईंट चला रहा है, क्रोध कर रहा है। इसका मतलब परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं किया। जैसे निर्गमन की किताब में परमेश्वर ने कहा कि क्रोध ना करना, हत्या ना करना, मतलब जो इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने दी जब हम उसको फॉलो नहीं करते तो उसी समय दुख उठाते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं कि इससे आपको बचने के उपाय बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। आपको 5 सीक्रेट अपनी जिंदगी में स्क्रीन पर हम देखेंगे। कह रहा है कि आपको परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए आपको ये स्क्रीन पर आपको मैं दिखा रहा हूं कि इस समय आपको नोट करना है। धर्मी की चाल चलें। कह रहा है कि परमेश्वर का क्रोध कैसे हटेगा। कह रहा है यीशु पर विश्वास करें। अगर आप अन्य जाति नहीं जानते परमेश्वर के नाम को, तो आपको उसी समय करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग मेरे चर्च में आते हैं और उनको पता ही नहीं होता प्रभु के बारे में। हो कहीं आकर मुझे कई तरीके से नाम से बुलाते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि हम कौन है और किस प्रकार से हम प्रार्थनाएं करते हैं। कुछ लोग आकर मांगते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन नहीं, परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है। अगर मैं जो आज आपको सिखा रहा हूं, जब आप वीरवार को सीखने के बाद संडे चर्च को अटेंड करेंगे, ऑनलाइन या चर्च के अंदर आएंगे, मैं कह रहा हूं अगला छुटकारा आपका होगा यीशु मसीह के नाम में। अगली चंगाई आपकी होगी, अगली बरकत आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। देखना आपने कि पहला धर्मी की चाल चलें। कह रहा दूसरा यीशु पर विश्वास करें और पश्चाताप करें। उस समय यीशु मसीह से माफी मांगे और इसी समय कह रहा है कि प्रार्थना की भेंट चढ़ाएं। कह रहा है प्रार्थना में भेंट चढ़ाएं। जैसे ये प्रार्थना करने के लिए जब आप भेंट करते हैं, इसका मतलब जब आप सुबह उठते हैं तो परमेश्वर के साथ एक भेंट करते हैं। प्रार्थना करना एक भेंट करना है। कह रहा है प्रेम करो लोगों के साथ और कह रहा है क्रोध वाले चरित्र से बच जाओ। कह रहा और नम्रता का चरित्र पहन लो। मतलब अगर आपके अंदर आज भी क्रोध वाला चरित्र है तो परमेश्वर आपको धर्मी की चाल चलने के लिए धर्मी नहीं ठहराएगा। मैं फिर कह रहा हूं लोगों के लिए ये 5 पॉइंट्स आज आपकी जिंदगियों में बड़ी बरकत को लेकर आएंगे। लेकिन अगर आपको विश्वास है तो ही बरकत आएगी ना। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। हम देखते हैं जैसे दाऊद बोलता है परमेश्वर के भजन संहिता में, कह रहा 92 के 12 में, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुबह कि मैं आज बहुत सारे धर्मी लोगों को आशीष दूंगा, लेकिन उसके लिए धर्मी बनना पड़ता है। आपको अगर धर्मी बनने के 2 फायदे हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि आपको धर्मी की चाल चलना है। परमेश्वर का क्रोध हटता चला जाएगा उन लोगों के ऊपर से जो लोग धर्मी की चाल चलने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं मेरे से शराब नहीं छूटती, मेरे से बीड़ी नहीं छूटती, मेरे से गुस्सा नहीं छूटता, मेरे से मतलब बहुत सारी कमियां मेरे अंदर। पहली बात, परमेश्वर आपको आज से ही प्यार करने लगा है, क्योंकि जब आपने ये बात कही मेरे अंदर ये कमियां हैं, जब आप अपनी कमियों को देखते हैं तो परमेश्वर उसी दिन आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ऊपर उठाना चाहता है। कह रहा है कि आज मैं वो बता रहा, कह रहा धर्मी किन लोग, धर्मी बनने के फायदे क्या है, लेकिन आप धर्मी क्यों बनो? आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, बाइबल बोलती है कह रहा धर्मी के ऊपर आशीर्वाद है। कह रहा वो ज्यादा दिन जिएगा, ज्यादा दिन आशीषित होगा और खजूर के समान होगा, बढ़ता चला जाएगा। कह रहा और धर्मी को कह रहा टुकड़े मांगने ना पड़ेंगे। मैंने बेनिफिट बताए आपको। अब आपका फैसला है कि मैं धर्मी बनूं या ना बनूं, मतलब मैं परमेश्वर के पीछे चलूं या ना चलूं। और परमेश्वर का क्रोध हटेगा उस व्यक्ति के ऊपर से जब वो धर्मी की चाल चलेगा। जब मैं आपको फायदा बता रहा हूं तो आपको धर्मी बनने का फायदा, बेनिफिट, आप उस कंपनी में काम करते हैं जहां पर आपको फायदे मिलते हैं, जहां पर आप ज्यादा काम वहां पर करते हैं, जहां उस कंपनी में ज्यादा दिन टिकते हैं आप, जब आपको पता लगता है कि हाँ इस कंपनी में मेरे को बेनिफिट ये मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में एक आशीष रखी है, आपको आशीष ठहराई है कि आपको बिलीव करना है। अगर आप धर्मी बनते हो तो कह रहा है कि धर्मी के ऊपर आशीर्वाद है, ज्यादा दिन जिएगा और कह रहा है खजूर के समान फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा और कह रहा है लोबान के देवदार के समान बढ़ता चला जाएगा। मतलब कि आप बढ़ते चले जाएंगे, आज से घटेंगे नहीं। आपका बिजनेस, आपकी फैमिलियां, आपकी हर चीज, बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। लिखा धर्मी के। और कह रहा है कि तीसरा, कह रहा है दाऊद बोलता है, कह रहा है धर्मी को मैंने एक जन को भी टुकड़े मांगता नहीं देखा। हम देखते हैं भजन संहिता 37 के 5 में, देखो क्या लिखा, 25 में क्या लिखा, 37 के 25 में लिखा, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ
और ना उसके वंश को टुकड़े मांगता देखा है। इसका मतलब कि दाऊद बोल रहा है इस बात के लिए कि परमेश्वर, मैंने कभी धर्मी को टुकड़े मांगते नहीं देखा। आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में वो आशीष देना चाहता है, वो ब्लेसिंग को देना चाहता है। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर, कि मैं धर्मी बनने के लिए तैयार हूं। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं इस बात के लिए, मैं कह रहा हूं अगली आशीष चर्च आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ ने अपने अंदर पाप को एक भी एंट्री नहीं दिया, और उसी समय क्योंकि वो जानता था कि मैं धर्मी बनूंगा और परमेश्वर से आशीष पाऊंगा, इसलिए फैसला लेना है। कह रहा उसके भाइयों ने भी उसका सब कुछ छीन लिया, लेकिन उसने अपने कैरेक्टर के अंदर कह रहा कि पाप को नहीं जाने दिया, लेकिन उसके भाई उससे उसका कैरेक्टर नहीं छीन पाए। मैं कह रहा हूं आज आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके दुश्मन आपसे सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन आपका कैरेक्टर नहीं छीन सकते। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में वो ब्लेसिंग को देगा। उन लोगों के ऊपर आशीर्वाद आते हैं परमेश्वर के, और कह रहा है कि वो धर्मी जन कहलाता है। इसलिए बाइबल बोलती है कि धर्मी की चाल चलो, और परमेश्वर का क्रोध हटता चला जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरे घर में जॉब नहीं है, मेरे घर में आशीष नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा दाऊद से बात कर रहा था, और दाऊद कह रहा था कि परमेश्वर मैंने देखा कि धर्मी जन को, मैंने एक भी धर्मी जन को, इसका मतलब कि अपनी लाइफ के अंदर उसने एक भी धर्मी जन को टुकड़े मांगता नहीं देखा। मैं कह रहा हूं कि मैं 11 साल से प्रभु को जानता हूं, और मैं जानता हूं परमेश्वर ईमानदार परमेश्वर है। मैंने नहीं देखा कि सच में कोई टुकड़े मांगता हूं। आपने देखा कभी चर्च के बाद भिखारी भीख मांगता हुआ कभी देखा आपने? कभी भी नहीं मांगेगा, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह है। यहोवा ऐसे लोगों को प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर ने ठहराया। कह रहा कि मैं यूसुफ को देखा, मैंने धर्मी है, कह रहा मैं इसलिए उसको प्रधानमंत्री बनाऊंगा। कह रहा कि दाऊद को देखा कि धर्मी है, मतलब जिसके मन में कपट ना हो। कह रहा कि आपकी जिंदगियों में ये आशीष कह रहा जब बनी रहेगी, जब कह रहा कि आप परमेश्वर के धर्मी जन की चाल चलना पसंद करेंगे। पवित्र आत्मा आज से आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए खास कर देख रहा था कि बाइबल के अंदर के परमेश्वर, ज्यादातर बाइबल के अंदर मैं देख रहा हूं कि क्रोध के कारण बहुत सारे लोग धर्मी नहीं बन पाते। अगर आप धर्मी बनना चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अच्छा बिजनेस करूं, मैं परमेश्वर के नजदीक जाऊं। एक शराबी को पूछो तो वो भी कहेगा कि मुझे स्वर्ग जाना है, लेकिन वो शराबी जो है वो धर्मी नहीं बन पाता। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि धर्मी जन ज्यादातर एक ही गलती के कारण धर्मी नहीं बन पाता, जो धर्मी है। मैं फिर कह रहा हूं कि अपने आप को धर्मी का भी नाटक करते हैं कई लोग कि मैं धर्मी हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के लिए बता रहा है, कह रहा है आपका क्रोध जो है, अंदर का क्रोध आपको हमेशा धर्मी बनने से रोकेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप अपने क्रोध को खत्म कर देते हैं तो परमेश्वर आपके साथ चलना पसंद करता है। कुछ लोग बोलते हैं पता नहीं यार, बाइबल भी पढ़ा, प्रार्थना भी किया, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ नहीं, मेरे बिजनेस में नहीं है, मेरे काम में नहीं, मेरी सेवकाई में नहीं। रीजन क्या है? रीजन नीति वचन के 22 के 24 में देखो क्या लिखा। वहां पर क्लियर लिखा, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रोव्स, और उसमें 22 के 24 में देखें क्या लिखा। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे साथ में अगर चाहे कोई, मैं शुरू से ही प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर, मैं शुरू से ही क्रोध वाला था, लेकिन तेरे चरणों में जब से आया तो मेरा क्रोध ठंडा हो गया। बहुत सारे लोग फेसबुक पर अपना क्रोध झाड़ते रहते हैं, यूट्यूब पर अपना क्रोध झाड़ते रहते हैं। गुस्सा दिखाना है भाई साहब, कहीं ना कहीं तो दिखाना है। पड़ोस को दिखाएंगे, रिश्तेदारों को दिखाएंगे, पत्नी को दिखाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे, बाहर दिखाएंगे, लेकिन यहां लिखा क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। आपके साथ डील नहीं करने वाला परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति के साथ आप धर्मी हो, आपने अच्छी फास्टिंग की, अच्छी प्रेयर किया, आपने 100 आत्माएं बचाई, पास्टर भी होते हैं, हम सब भी उसके अंदर हैं। अगर मैं कहूं मैं 1000 आत्माएं बचा के आया हूं, लेकिन आकर मैं क्रोध करने लगूं, और उसी समय वो कह रहा है परमेश्वर वो उसके साथ चलेगा नहीं। आप बेस्ट फ्रेंड बोलते हो परमेश्वर को, परमेश्वर बोलता है मैं बेस्ट फ्रेंड, बेशक तू है मेरा, लेकिन मैं बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसे नहीं चलता। अगर वो क्रोध वाला है तो कह रहा है 2 कदम नहीं, कह रहा है कि और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। इसका मतलब कि आपके साथ 1 कदम चलेगा परमेश्वर, दूसरा कदम में वो सोचेगा। मैं कह रहा हूं कि वो नहीं चलेगा। इसलिए कारण है, रीजन है कि अब भी बिजनेस बंद है, इसलिए रीजन है बच्चे पढ़ाई में स्टॉप है, आप इसीलिए आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह नहीं हो रहा। अगर आप क्रोध को खत्म कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि आप कोशिश करते हैं, बेस्ट है वो, लेकिन आपको ये कोशिश करना है, आपको बाहर लेकर आना है। मैं फिर कहता हूं कि अभी मैं बताता हूं कि मेरी फैमिली में भी मेरी सास है, और वो बोलती थी कि नहीं मैं क्रोध नहीं करती। मैंने कहा अच्छा, तो वो ऐसे मिलती थी हमेशा। मैं अपने फैमिली के भी नेचर से इसलिए बोलता हूं कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप लोग कुछ सीखें। कि एक बार मेरे साथ एक हादसा हुआ कि उसी समय एक बार मेरी सास जो है राजस्थान से चंडीगढ़ आई, तो उसी समय रास्ते में पुलिस वाले ने रोक लिया, और वो मंत्री फैमिली की थी, और उसी समय मसीह को भी जानती है, और उसी समय उसने फोन लगाया, और उसी समय उसने देखा रास्ते में जब पुलिस वाले ने रोका तो उसने कहा तेरे को पता नहीं हम कौन है, हम मंत्री के खानदान के, हम कुछ नहीं करेंगे। और उसी समय उसको गुस्सा आ गया और झाड़ दिया उसको, पुलिस वाले को।
और उसी समय पुलिस वाले ने कहा तेरा चलान तो मैं काटो ही काटूंगा, और किसी का काटू ना काटू। कहता जाओ। और उसी समय फिर क्या हुआ, जब उसके बस की नहीं रही तो उसने फ़ोन लगाया मुझे, और जब मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई साहब कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। तो उसने सोचा, कह रहा है कि नहीं मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। कहता उसने बहुत गुस्से में बात किया, ये कहती मेरे को मंत्री खानदान की हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि जब वो गुस्से में इतना आ गया पुलिस वाला, और वो गुस्से में उसी समय बोल रहा कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ उसको 2 शब्द कहे। मैंने कहा मैं इसकी तरफ से आपको सॉरी फील करता हूँ, आप इसको छोड़ दो। लेकिन उसने उसी समय उसको पूछा, कह रहा कि ये कौन है? तो उसने कहा ये प्रॉफिट बजिंदर जी हैं। तो उसी समय वो माफ़ी मांगने लगा। वो कहता कोई बात नहीं, कह रहा है सर मुझसे गलती हो गया, कोई बात नहीं मैं छोड़ता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी को आप रेफरेंस दें या ना दें, लेकिन आपके मुंह के शब्दों में एक ताकत है। जब आप किसी को सॉरी फील करते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करता है, सामने वाले को उसी समय आपकी तरफ खींच लेगा। वो नहीं, वो उसी समय झुक जाएगा, वो झुकाएगा वो। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन आजकल की औरतें सॉरी फील कभी नहीं करती। मैं जानता हूं जितनी मर्जी गलतियां कर ले, लेकिन सॉरी फील तो ना ना ना, मतलब ही नहीं पैदा होता। लेकिन बाइबल क्या बोल रही है? बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि क्रोधी मनुष्य के साथ, लेकिन वहां पर अगर औरतों को दिखाओ ना कि यहाँ पर लिखा क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, क्रोधी मनुष्य के साथ ना चलना, तो यहाँ पे बोलेंगे मनुष्य के साथ ना चलना, स्त्री के साथ नहीं लिखा। लेकिन ऐसे इस चीज को समझना है। अगर आप इस चीज में अगर आप पढ़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं कभी भी आशीषित नहीं होंगे। मूसा की हम देखते बाइबल से गिनती की किताब में 12:3 में परमेश्वर ने कहा, कह रहा जब उसके भाई लोग बहने लोग मूसा के साथ हारून और मरियम जब जलने लगे उसकी आशीषों को देखकर, तो उसी समय जलकर भूनकर देखो क्या बोल रहे हैं। और उसी समय कह रहे हैं कि धर्मी है ये, कौन है? अरे कौन है? याजक है, पास्टर है, सेवा करते हैं, और क्या कर रहे हैं? जल रहे हैं। और जलने के बाद क्या करे? देखो मुंह स्मेल आ रही है, मुश्क आ रही है। आपके पास में भी कोई मुश्क आ रही होगी गुस्से की, लेकिन यहां पर देखो क्या लिखा, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। और उसी समय वो क्वेश्चन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे परमेश्वर हम भी तो धर्मी लोग हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में आशीष क्यों नहीं है? हमें क्यों नहीं प्रोफेटिक वर्ड्स दिया आपने? और उसी समय उसने कहा, कह रहा है परमेश्वर ने उसको कहा, सुन मार्था और मरियम और हारून को। उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा, परमेश्वर ने कह रहा कि देख, कह रहा मेरा दास मूसा सब लोगों में नम्र स्वभाव का। इसका मतलब अपने कैरेक्टर से क्रोध के स्वभाव को, जब तक चरित्र को आप क्रोध के चरित्र को नहीं निकालेंगे, नम्रता के स्वभाव को जब तक आप अपने अंदर नहीं लेंगे अपने कैरेक्टर में, मैं कह रहा हूं तब तक आप धर्मी नहीं कहलाएंगे। याद रखना, अगर आप धर्मी हैं तो आज रात मैं कह रहा हूं लंबी आयु की आशीष मिलने वाला यीशु मसीह का नाम में। आप धर्मी हैं, एक को भी टुकड़े ही मांगना पड़ेगा, एक भी कर्जदार नहीं होगा। आज से आप आशीषित होंगे यीशु मसीह का नाम में। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे आप जीतेंगे। यू आर विनर यीशु मसीह का नाम में। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, पवित्र आत्मा के अनुग्रह में बोल रहा हूं कि आज रात से आप विनर होंगे और अपनी ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पे हाथ रखो और उसी समय कहूं कि परमेश्वर आज से मैं क्रोध को छोड़ता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप धर्मी बनना चाहते हो, लेकिन अगर आप आज भी क्रोध करते हैं तो परमेश्वर की आशीषें नहीं है आपके ऊपर। यहां पर कह रहा है कि कारण क्या है, मैं फिर बता रहा हूं। क्रोध, जो लोग ज्यादातर क्रोध करते हैं उनके जीवन में कह रहे चंगाई लेट आएगी लेकिन लेट आएगी। 30% मिलेगा। यहां पर कैन क्या कर रहा था? कैन खेती कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, वो नहीं, तेरे को मिलेगा 30% मिलेगा। आज भी लोग 5,000 की सैलरी में गुजारा कर रहे हैं। परमेश्वर को जानने के बाद मैं कहता हूं कि शर्म की बात है। अगर आप परमेश्वर को जानने के बाद 5,000 की सैलरी पे गुजारा कर रहे हो, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। हो सकता है आप 5,000 ले रहे हो लेकिन आपके घर में बरकत होगी, तो आप ब्लेस्ड लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर बढ़ाने वाला है, घटाने वाला नहीं है। जो क्रोध करता है उसके अंदर से दुष्ट आत्मा कभी नहीं जाती। आप जितनी मर्जी डिलीवरेंस कराओ, प्रेयर कराओ, फायर प्रेयर सुनो, डिलीवरेंस प्रेयर सुनो, आप ब्रेक थ्रू कुछ भी आप करो, लेकिन आपके जीवन में से कह रहा है कि वो दुष्ट आत्मा जाएगी फिर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप क्रोध करने वाले मनुष्य हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि चंगाई मिलने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बच्चों की पढ़ाई में बाधा आएगी, आपके जीवन में क्रोध का कह रहा बिजनेस पर बहुत असर पड़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन हो तो उसी समय कह रहा है कि आप डाउन जाने लगोगे। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आज ही परमेश्वर के अनुग्रह में अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं धर्मी बनने के लिए तैयार हूं। पवित्र आत्मा से आप मांगो। मैंने जो पॉइंट्स बताए आपको, अगर लग रहा है कि परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर है, लेकिन आपने बाइबल में यह भी पढ़ा भजन संहिता में, क्रोध तो क्षण भर का है उसका, इतने सिर्फ 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। लेकिन लोग सालों साल से अपने ऊपर क्रोध बनाए रखते हैं। लेकिन अगर आप इस चाल को चलें, मैं कह रहा हूं धर्मी की चाल चलें, यीशु पर विश्वास करें, आज ही करें। अगर आप नहीं करते, प्रार्थना की भेंट चढ़ाएं, आप इस तरीके से अगर आप बातचीत करें, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन लोगों के अंदर कैरेक्टर में छिपा हुआ है आजकल क्रोध। एक बार एक पत्नी तैयार हो रही थी सुबह सुबह 6 बजे, और उसके पति सुबह सुबह देख रहा, बोल रहा, कह रहा तू तैयार होकर सुबह सुबह कहां जा रही? गुस्से में बोली, कहती मरने जा रही, तू क्या ले? और इसी समय उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा मरने जा रही, तू क्या ले? उन्होंने कहा अरे तू इतना सज धज के क्यों जा रही है?
अगर मरने ही जा रही है, कह रही कि तेरे को नहीं पता, कह रही सुबह अखबार में फोटो भी छपेगी जब मैं मर जाऊंगी। तो उसका मतलब उसको ये चिंता है कि मेरे को मैं फोटो में भी सही लगनी चाहिए मरने के बाद भी। आज बहुत सारे लोग मेकअप करके जाते हैं बाहर कि भाई हम फोटो में भी अच्छे लगने चाहिए, लेकिन उसको अपने पति के साथ बात करने की तमीज नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को कि अगर आज आप किसी भी स्वभाव में, अगर आज आप किसी भी क्रोध के नीचे हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ परमेश्वर कि मैंने कोई गलती की है, तो उसी समय अपने सिर पर हाथ रखें और उसी समय वो शराब आज टूटने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं उत्पत्ति 4:9 में कि हम पढ़ते, देखो यहां पर किस प्रकार से बात कर रहा है कैन, परमेश्वर का क्रोध इसके ऊपर क्यों आया, ये किस प्रकार से बात कर रहा है। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा पास्टर सपना के साथ। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? देखो यहां क्या बोल रहा है कि परमेश्वर ने कहा तेरा भाई कहां है, प्यार से तो पूछा था, और कितने गुस्से में जवाब दे रहा, कह रहा मैंने ठेका ले लिया उसका, कह रहा मुझे क्या पता कहां है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये गलती करके आया था, अपने भाई को मार कर आया था क्रोध में, गुस्से में। लेकिन उसी समय आज बहुत सारे लोग अपने ऊपर जो है कह रहा है कि क्रोध को ले रहे हैं। तब परमेश्वर ने कहा आज से तू भटकेगा, जो बिजनेस करेगा उसमें से 30% मिलेगा, चाहे कोई भी बिजनेस करेगा 30% मिलेगा। अगर आपके बोल में कह रहा क्रोध है, मैं कह रहा हूं कि आपकी ग्राहक की दुकान ज्यादा नहीं चल सकती। मैं बताता हूं आपको, मैं भी एक दुकान पर गया कपड़े लेने के लिए, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं प्रभु में आया नया, तो मैंने उसी समय एक दुकान वाले ने कहा क्या कर रहा है यार, एक जीन्स, 2 जीन्स, 4 जीन्स, चल ना आगे चल, खोटा टाइम क्यों खराब कर रहा है। और फिर एक दूसरे ने कहा हाँ भाई साहब कोई बात। मैंने कहा यार आपकी पैंट तो नहीं, मैंने कहा इतनी सारी खिंडा रहा हूँ, मेरे को अच्छी लग रही है, आप इसको, मैंने कहा गुस्सा तो नहीं करोगे। वो बोला करने नहीं यार हमारा ये काम है। उस व्यक्ति से हमेशा मैंने अपने कपड़ों को खरीदा। मैं कह रहा हूँ कि आपके अंदर बिजनेसमैन को भी ये बात सीखना है, विश्वासी को भी सीखना है, पास्टर को भी सीखना है। अगर मूसा को क्रोध आया एक जगह पर, मूसा को लोगों ने जब पानी मांगा तो उसी समय उसने डंडा मारा पहाड़ी पर, उसने कहा कि हमें तुम्हारे लिए पानी निकालना होगा, मतलब थका हुआ था लेकिन गुस्से में बात बोल दिया। लेकिन परमेश्वर ने इसके गुस्से को बाईपास कर दिया मूसा के, और उसको कहा कि सुन मैंने तेरे गुस्से को मूसा मैंने बाईपास कर दिया। कह रहा क्यों? क्योंकि 1,20,000 लोग भूखे प्यासे मर जाते। कह रहा इसलिए मैंने तेरे गुस्से को बाईपास कर दिया। बहुत बार हम लोग भी गलतियां करते हैं, बहुत बार हम विश्वासी लोग भी गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि वो लोग भुगतते हैं, अपनी आशीषों में रुकावट पैदा करते हैं। अगर आज आप कहीं भी इस तरीके से बैठे हो और कह रहे हो पादरी पर इल्जाम लगा रहे हो, विश्वासी पर इल्जाम लगा रहे हो, या बाइबल पर या परमेश्वर पर इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने आज आपको वचन से क्लियर कर दिया, कह रहा है कि आज आपको माफी मांगने की जरूरत है। आज रात के मैं कह रहा हूं 12 बजते ही, सुबह होते ही 1 बजे आपके काम खुलने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने एक योजना तैयार की आपके लिए। कह रहा है यिर्मयाह के 29:11 में देखो क्या लिखा, कि वहां पर क्लियर, आप लिखते रहो वचन को जल्दी जल्दी से, कि आप राइट डाउन करो, परमेश्वर आपकी आशीषों को खोले। जब आप इन वचनों को रीड करते हैं घर पर, तो पवित्र आत्मा सुनता है और आशीष देता है ऐसे व्यक्ति को। लिखा, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं कि वो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। इसका मतलब मैं वो क्लियर कर चुका, अगर बहुत गुस्सा छोड़ दो तुम, तो मैंने तुम्हारे लिए एक योजना तैयार की है। कह रहा है कि अगर जो तुम कह रहे ये डिसिप्लिन मानो, जो आज मैं बता रहा हूं आपको 5 पॉइंट्स, कह रहे तो उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देने लगेगा। एक वॉलंटियर मेरे पास चर्च में थी, और उसी समय वो वॉलंटियर आपस में लड़े और गुस्सा करके चली गई, और उसी समय बोली मुझे नहीं आना तुम्हारे चर्च में। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा परमेश्वर का सिंहासन नहीं हिलने वाला, तू आए चाहे ना आए। लेकिन मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगा, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, और थोड़े दिन बाद उसको क्या हुआ कि यूट्रस में कुछ रसोली हो गया, और उसके बाद वो फिर वापिस आई और उसी समय बोलने लगी प्रॉफिट जी मुझे क्षमा करो, मैं आपस में गुस्सा करके चली गई थी। और जैसे ही मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, उसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया और उसकी रसोलियां खत्म होगी और वो आजाद होगी। इसका मतलब क्या था कि उसके क्रोध के कारण परमेश्वर ने उसको शैतान के हाथ में पड़ने दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग क्रोध के कारण शैतान के हाथ में पड़ जाते हैं और मुसीबतों को झेलते रहते हैं। अगर आज आप परमेश्वर के क्रोध के नीचे रहना चाहते हो, मैं कह रहा हूं कि आप पश्चाताप ना करो, लेकिन अगर आपने गलती की, आप में से दुष्ट आत्मा नहीं जा रही, आप में से कुछ नहीं हो रहा। ज्यादातर दुष्ट आत्मा के लोग उनके अंदर दुष्ट आत्मा क्यों आती है? क्योंकि वो लोग ज्यादातर क्रोध का स्वभाव, जलन का स्वभाव और एक दूसरे को ना माफ करने वाला स्वभाव, ये कैरेक्टर अगर आपके अंदर होगा, तो मैं कह रहा हूं कि वो दुष्ट आत्माएं कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी। 2 तरह की दुष्ट आत्माएं हैं, कह रहा कि एक बाहरी रूप से दिखती हैं, जिसमें औरतें ऐसे करती हैं हु हा हा हा, लेकिन एक दूसरा कह रहा जो दिखता नहीं है लेकिन बार बार प्रॉब्लम्स रहती हैं, कभी किसी काम में रुकावट, कभी किसी काम में, कभी बीमार हो गया, कभी समस्याएं पड़ गया। लेकिन आज आपको उस गुस्से को छोड़ना है। बेशक आप चाहे पादरी हैं, चाहे विश्वासी हैं, चाहे आप कोई भी हैं, लेकिन आपको इस समय ध्यान रखना है कि हाँ, अगर आप कोई वचन
वचन से गलती कर रहा है तो उसको वचन से समझाओ, अपना गुस्सा फेसबुक पे ना झाड़ो। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। अगर आज आप इस समय गुस्से में हैं, मैं कह रहा हूं कि आज ही आपका गुस्सा परमेश्वर शांत करे यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों का गुस्सा शांत करे यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवार का गुस्सा शांत करे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा आपको आशीषित करे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, मेरे अंदर का गुस्सा खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज बोलो, मेरे अंदर का गुस्सा जाए। आप मम्मी का गुस्सा नहीं, डैडी का गुस्सा नहीं। पहले मैं देख रहा हूं जिनका नाम जे से और जी और एन आर से है, मैं कहा ज्यादातर आप गुस्से वाले लोग हैं। और इसी समय मतलब हर एक के लिए नहीं बोल रहा हूं, हर व्यक्ति के अंदर ऐसा गुस्सा भरा हुआ है। लेकिन अभी इसी समय आपको बोलना है कि परमेश्वर मेरे हार्ट में से वो गुस्सा निकाल दे। आज मेरे अंदर से वो नफरत निकाल दे, आज मेरे अंदर से वो भावना निकाल दे। परमेश्वर, मैं दूर रहना चाहता हूं ऐसी भावनाओं से। और इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में टॉप पर लेकर जाएगा, नंबर 1 लेकर जाएगा। शैतान जितना गिराएगा परमेश्वर आपको उतना उठाएगा। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में आपको फैसला लेना है। पहला यूहन्ना 4:20 में हम देखते हैं कि देखो यहाँ पर क्या लिखा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको भाई से मेल करना है, मैं कह रहा हूं भेंट करनी है अगर परमेश्वर से, वो कभी भी भेंट जब तक नहीं करता जब तक आप लोग प्रेम का सबूत नहीं देते। इसलिए परमेश्वर ने कहा एक जगह पर, कह रहा कि जा पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। कह रहा कि अपने उन संबंधियों से, उन पड़ोसियों से, बेशक आप रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, वो नहीं आपसे बात करते, आपसे नफरत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनकी तलवार और गोली गाली और खाने के लिए जाओ, लेकिन आप वहीं बैठकर उसको क्षमा कर दो और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मैं आज उसको क्षमा करता हूं। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। हाँ, पढ़ेंगे। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, हाँ, और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने देखा नहीं प्रेम नहीं रख सकता। हाँ, देखो यहाँ क्लियर लिखा है, कह रहा है कि जो अपने भाई से प्रेम ना रखे तो कह रहा है कि वो झूठा है। परमेश्वर कह रहा है मेरे से क्या प्रेम रखेगा। कह रहा क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को स्वर्ग बुलाएगा, आप झगड़ा नहीं कराएगा। मम्मी डैडी थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं, पीछे से भाई बहन लड़ते हैं, अरे घर में लड़ रहे हैं, कह रहे एक आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उसी समय परमेश्वर ऐसे झगड़ालू बच्चों को स्वर्ग में नहीं बुलाएगा। ऐसे झगड़ालू पास्टर को, ऐसे झगड़ालू विश्वासी को, ऐसे झगड़ालू कह रहा पति पत्नी को, कह रहा चाहे आप किसी भी रिलेशन में हो, बिजनेसमैन हो, वो स्वर्ग में नहीं चाहता। लेकिन आपका क्रोध, इसलिए यीशु मसीह ने आते ही कहा कि आपका क्रोध कह रहा कि सुबह कह रहा अगर आ गया है तो शाम होते ही कह रहा ढल जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। आपका फैसला है। अब आपको क्या लेना है, मैं कह रहा हूं फैसला करना है या नहीं करना है। हम उपाय देखते हैं मत्ती के 5:5 इसमें 44 में भी एक जगह यीशु मसीह बोलता है, वहां पर भी 5:44 में भी, हाँ देखेंगे हम ध्यान से जरा, हाँ स्क्रीन पर पढ़े। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ अपने बैरियों से प्रेम रखो, हाँ, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यहाँ क्लियर बोलता है, कह रहा है कि आप बैरियों से प्रेम रखो। फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप अपनी लाइफ के अंदर गुस्सा करते हैं तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। आपकी सेवकाई, आपकी ब्लेसिंग, आपका हर एक चीज वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अगर आप बढ़ना है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज का वचन पवित्र आत्मा जी मुझे छुए और मैं कैन की तरह नहीं, परमेश्वर मैं मूसा की तरह परमेश्वर पश्चाताप करने वाला व्यक्ति और नम्र स्वभाव का, नम्र कैरेक्टर का बनूंगा। पवित्र आत्मा आज ही आपके कामों को खोले यीशु मसीह के नाम में। ये हो सकता था मूसा को भी अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी टेम्पटेशन आई, लोगों ने उसके खिलाफ बोला, लोगों ने उसके खिलाफ कहा, उसको रोटी नहीं मिली, उसको कपड़ा नहीं मिला, उसको कई बार भूखा रहना पड़ा, कई बार पानी के बगैर रहना पड़ा, कई बार उसको बड़ी ऐसी बातों का सामना करना पड़ा। हो सकता था वो भाग सकता था वहां से, लेकिन उसने अपने कैरेक्टर को नहीं खोया। यूसुफ भी वहां से भाग सकता था पोतीफर के खेत में से जब उसको कुछ नहीं मिला और परमेश्वर पर दोष लगा सकता था, क्रोध कर सकता था। आज बहुत सारे लोग जॉब को छोड़कर भाग जाते हैं, आज करे परिवार को, बच्चों को छोड़कर भाग जाते हैं। आज बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों को छोड़कर भाग जाते हैं गुस्से में। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मूसा भी भाग सकता था, यूसुफ भी भाग सकता था, लेकिन उसने अपने कैरेक्टर के अंदर से कह रहा है जान लिया वचन को कि परमेश्वर कह रहा है कि एक कदम भी नहीं चलता, ऐसे मित्र ना बनाता है ना बनता है। ऐसे मित्र, ऐसा किसी व्यक्ति का मित्र बनना नहीं चाहता। बेस्ट आत्मा उसके अंदर ट्रांसफर होती है जो नम्र व्यक्ति होता है। और आज फिर से मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज आपको पहचान हो रही है तो पवित्र आत्मा ने क्लियर कहा 5:44 में मत्ती में कि दुश्मनों से भी प्यार करो। इसका मतलब कि आज परमेश्वर आपको धर्मी उस व्यक्ति को ठहराएगा, कह रहा जिसके अंदर कपट नहीं होगा। एक जगह यीशु मसीह गया और उसने नथनेल के बारे में कहा, कह रहा नथनेल, कह रहा देखो, कह रहा जिसके अंदर कपट नहीं है, कहता ऐसा इजरायली चाहिए मेरे को, ऐसा इजरायली, ऐसा विश्वासी चाहिए जिसके अंदर कपट, धोखा, जलन, ईर्ष्या,
कह रहा घमंड, कह रहा कि ऐसी चीजें ना हो। कह रहा पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ चलना पसंद करता है। मैं कह रहा हूं एक कदम नहीं, वो जब तक आप जिंदगी पर रहोगे, धरती पर रहोगे, तब तक आपके साथ चलेगा और धर्मी जन को आशीर्वाद देगा। कह रहा एक को भी टुकड़े मांगना ना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ के अंदर रिच होना है। मैं कह रहा हूं आज आपको अपनी आशीषों को खोलना है। एक बार ऐसे ही मेरे लाइफ में मैं बता रहा हूं कि एक विश्वासी था, और वो विश्वासी जो है वो बड़े टाइम से चर्च में आ रहा था, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो बार बार गुस्सा करती रहती थी। और उसके एक दिन उसको हार्ट में प्रॉब्लम हुआ, और उसी समय वो उसका पति बार बार समझाता रहता था, तू इतना गुस्सा ना किया कर, छोटी छोटी बात पर इतना गुस्सा ना किया कर। और उसी समय जब उसको हार्ट में प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर ने उसको बोला, तो उसी समय डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन लिख दिया। और उसी समय वो बड़ी डर गई, और जब वो हमारे चर्च में आई तो मैंने उसी समय उसको समझाया। मैंने कहा बहन, होली स्पिरिट ने मुझे बोला है कि आपका ये स्वभाव, ये नेचर आपको कह रहा है कि ऑपरेशन तक लेकर जाएगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो जाएगा, आप थैंक्स गॉड करोगे। और लेकिन परमेश्वर कहेगा मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, ऑपरेशन शैतान ने कराया। समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए आपको समझना है। और उसी समय जब उस व्यक्ति ने, उस लेडीज ने इस बात को समझा, तो मैं अब उसको चर्च में देखता हूँ, उसका नेचर बदल गया और उसको कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी, और परमेश्वर ने आशीषित कर दिया। आज आपको समझना है कि आज आप, परमेश्वर का क्रोध इंसान पर जब आता है जब वो कमिटमेंट को तोड़ देता है परमेश्वर की। और आगे बहुत सारे लोग बोलते हैं शायद परमेश्वर रब दा क्रोध है साढ़े ते, हाय पता नहीं की हो गया साढ़े ते, साडा काम ही नहीं चलता पाया। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट होता देखता रहता है इंसान, लेकिन वो ये नहीं समझता परमेश्वर का क्रोध अगर आया है तो वो हट भी सकता है। परमेश्वर का क्रोध में बने ना रहो, उसको हटाने की कोशिश करो। ये 5 पॉइंट्स जो आपकी जिंदगी आज से बदल डालेंगे, 5 पॉइंट्स आज से आपके बिजनेस को बदल डालेंगे, आपके मौसम को चेंज कर देंगे, आपकी आशीषों को चेंज कर देंगे। आप ब्लेस हो जाओगे आज से यीशु मसीह के नाम में, अगर आप इन चीजों को अपने अंदर दोहरा रहे हैं। हम अय्यूब के चैप्टर में देखते हैं 42 के 7 में कि वहां पर एक जगह पर करें अय्यूब के बारे के दोस्तों के बारे में परमेश्वर क्या कर रहे हैं। हाँ पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीफज से कहा, मेरा क्रोध तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मैंने दास अय्यूब मेरे विषय में कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। देखो आपके सामने यहाँ पर क्लियर कह रहा है परमेश्वर के मेरा क्रोध क्यों भड़का है। कह रहा है इसलिए भड़का है क्योंकि तेरे दोस्तों ने, कह रहा है मेरे दास के बारे में गलत बोला है। आज बहुत सारे लोग क्रोध के नीचे खुद रहते हैं, क्योंकि जब वो बुराई करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आपके अंदर क्रोध का एक स्वभाव है, ज्यादातर कह रहा है बुराई आप कब करते हैं, जब आप ईर्ष्या कब करते हैं, झूठ कब बोलते हैं, लालच में आप कब पड़ते हैं, जब आप अंदर से क्रोध से भर जाते हैं। या मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे जॉब नहीं मिली, मुझे खाने को नहीं मिला, मुझे मन्ना नहीं मिला। इस्राएली उस समय क्रोध से भर गए अंदर से, और उसके बाद उन्होंने मूसा पर पत्थर मारने की कोशिश किया, उसके बाद बुराई किया, उसके बाद उन्होंने ईर्ष्या किया मूसा से, और उसके बाद वो परमेश्वर से भी अलग होना चाहा। और बहुत सारे लोग व्यभिचार में चले गए, शराब में चले गए, और इसी समय अलग हो गए, अन्य और बैकस्लाइड हो गए। इसका मतलब कि ये गुस्सा जो है, ये गुस्सा, ये क्रोध के कारण आप अपनी जॉब छोड़ देते हैं, चर्च छोड़ देते हैं, आप हर चीज छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप अपने आप को सोचते हैं कि मैं इंसान नहीं भगवान हूं। कई बार हम अपने आप को ऐसा फील करने लगते हैं कि नहीं मैंने सब कुछ किया, छोड़ पड़े, मैंने घर बनाया, मैंने सब कुछ किया। परमेश्वर ने कैन को कहा जा आज से तू भगोड़ा रहेगा, आज से तू जो काम करेगा उसमें तुझे 30% से ज्यादा नहीं मिलेगा। मतलब कि तू 5000 की सैलरी पर ही रहेगा, जा। मतलब कि कह रहा है तू दुकान खोलेगा, चलेगी नहीं, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, दूसरे देश जाना पड़ेगा। कितनी कंट्रियां घूम रहे हो आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपका फैसला है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको उसी देश में आपको आशीष देगा। इसहाक को परमेश्वर ने कह रहा गुस्से में इसहाक छोड़कर नहीं भागा इजरायलियों की तरह, लेकिन वहीं पर रहा, मिस्र में नहीं गया, और परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को माना उसने। और परमेश्वर ने क्या किया, इसहाक को उसी देश में लिखा, उसी देश में उसने उसको आशीष दिया, क्योंकि उसने उसी देश में परमेश्वर की बात मानकर बोया, नम्र स्वभाव का बना रहा और परमेश्वर की बातों को माना। मतलब गुस्से वाला नहीं, ये नहीं कि आप ऐसे हाथ जोड़कर बैठे हैं और बस नम्र हैं कि मैं आज किसी को कुछ नहीं कहती, जय मसीह की। और कैसे यूपी वाले जानता हूं मैं कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं जय मसीह की, और अंदर से आगे जाके इसकी टांग टूट जा। मतलब अंदर गुस्सा रखते हैं, ऊपर से मतलब जय मसीह की नहीं। मतलब ऐसा स्वभाव नहीं चाहिए कि ऊपर से हाँ आप जय मसीह की। जब आप किसी को भूखे को खाना खिलाते हैं, जब आप किसी के ऊपर दया करते हैं तो ये नम्रता में गिना जाता है। जब आप किसी के कामों में हेल्प करते हैं तो नम्रता में गिना जाता है। हर चीज आपका चाल चलन, कह रहा बात मानना ही, कह रहा ना मान
पहले क्रोधी मनुष्य था और कोढ़ से भरा हुआ था। देखो आप मैच कर सकते हैं इस बात से। और हो सकता था नामान भी गुस्से में भाग जाता और जिंदगी भर वो कोढ़ से ठीक ना होता, लेकिन जब वो एलीशा के पास गया तो उसी समय एलीशा ने भी उसको गुस्सा किया। उसने कहा मेरे पास नहीं, कह रहा पानी में जाओ और वहां डुबकी ले, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन उसी समय क्या हो गया, और उसने उस बात को कह रहा जब नम माना तो उसका नम्र गिना गया। नम्र होकर नहीं गया होगा, पानी में गुस्से में गया होगा, और लेकिन जाकर डुबकी भी गुस्से में ली होगी, लेकिन कह रहा है कि उस नम्र नहीं हुआ होगा। मैं नहीं मानता हूं नम्र हुआ होगा, लेकिन उसने जाके जब डुबकी लिया तो उसको बोलते हैं जब उसने बात को माना तो इसका मतलब नम्र हो गया। जब आप परमेश्वर की बात को मानते हैं, अपने टीचर की, बच्चों की, पास्टर की बात को मानते हैं, आप नम्र हो जाते हैं और परमेश्वर उस दिन से आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है। अगर हो सकता है कह रहा आज आपकी शादी ना हो रही हो सकता है आपकी जॉब ना लग रही हो सकता है कि आपके घर में क्लेश चल रहा हो सकता है कि आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा हो सकता है आप किसी न किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हो, लेकिन परमेश्वर का क्रोध लगातार बनाओ। लेकिन आज मैं उस उपाय को दे रहा हूं, आपको उस क्रोध को उतारने का उपाय दे रहा हूं कि आपको दो तरह की भेंट कह रहा है करनी है परमेश्वर के साथ। कह रहा है कि जब आप परमेश्वर से भेंट करने जाओ, मतलब प्रार्थना करने जाओ और पश्चाताप करो, और लेकिन खाली हाथ ना जाओ। ये बात को आप लिख लो, आपको समझ में आएगा। अय्यूब के 42:8 में देखो कि परमेश्वर का दास जो है अय्यूब अपने दोस्तों का क्रोध उनके ऊपर से क्रोध हटवाने जा रहा है परमेश्वर का, लेकिन परमेश्वर उसको क्या बोल रहा है, कह रहा है इसलिए कह रहा है कि अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर और मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। उनको सलाह दिया, कहता है कि अब मेरे दास के पास तुम्हें जाना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर से हटे। तो कहता है कि तुम्हें जाकर कह रहा है कि प्रार्थना, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, वो आएगा मेरे पास। कह रहा तुम नहीं आओगे, मैं तुम्हारे से बहुत नाराज हूं। और कह रहा क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा। अभी मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो अनॉइंटेड प्लेस पर जाने से लोगों को रोकते हैं। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को कहते नहीं फलानी चर्च में नहीं जाना, तुम्हें फलानी चर्च में नहीं जाना। मैं कह रहा हूं कि यहां पर परमेश्वर ने कहा, कह रहा कई बार हो सकता है, कह रहा गलती हो जाती है, कई बार गलती हुई हो और क्रोध पड़ाओ कलीसिया के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, लेकिन परमेश्वर उस क्रोध को हटाना चाहता है। लेकिन अगर आज आपकी प्रार्थना नहीं ग्रहण हो रही तो आपको आना है प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, एक बार विजिट करके जाओ, फिर बेशक चले जाओ। मैं कह रहा हूं कि आप जाओ जहां जाते हो, लेकिन आपके जीवन में जब तक आशीषें नहीं आएंगी, कह रहा है कि तूने कह रहा चुगली खाई, बुराई की, कोई ऐसा अपराध कर दिया है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वहां पर कह रहा हूं अय्यूब के पास परमेश्वर ने कहा उसके दोस्तों को जाओ, कह रहा हूं वहां पर जाकर प्रार्थना करो और कह रहा है कि मेढ़े चढ़ाओ, कह रहा है कि 7 बैल और 7 मेढ़े चढ़ाओ। इसका मतलब कि वो भेंट तुझे जान लेकर जानी पड़ेगी, खाली हाथ नहीं जा सकता। परमेश्वर के भविष्यवक्ता के पास कभी खाली हाथ नहीं जाते थे। और उसी समय कह रहा है कि वहां पर कह रहा है कि तब मेरा दास कह रहा प्रार्थना करेगा अय्यूब की सी ठीक बात, जो तुमने बात ठीक नहीं कही अय्यूब के विषय में, कह रहा इसलिए कह रहा कि तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, बाद में मैं क्षमा करूंगा। तो आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के जीवन में काम करना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करे, लेकिन पवित्र आत्मा क्लियर करे मुझे तो ये नथनेल चाहिए जिसकी आत्मा में कपट ना हो, ऐसा इजरायली चाहिए कपट ना हो। आप जाते हैं चर्च में लेकिन कपट रखते हैं अपने पड़ोसियों के लिए। आप जाते हैं, अगर आपके अंदर कपट है, प्रचार कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर कपट है, मैं फिर कह रहा हूं मैं भविष्यवाणी करूं और मेरे अंदर कपट हो, मैं कह रहा हूं कि ये आशीष का तरीका नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर आप लोग अपनी जिंदगी के अंदर से इस कपट को निकाल दें, छल को निकाल दें, परमेश्वर आज रात आपके लिए रात को सोचने वाला और आपके तंबू चौड़े करने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपके बिजनेस को चौड़े करने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपकी ब्लेसिंग को खोलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको खुलवानी है कि नहीं, आपको खुलवानी है तो आज रात ये तरीका है कि परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में आशीषों को दे। इस समय अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं पवित्र आत्मा जी आज विश्वास करता हूं परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। और हो सकता है आज आपने भी कोई बात ऐसी कर दी हो जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर हो, जैसे डाकू ने कहा लेकिन चोर समझ गया, डाकू समझ नहीं पाया। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि आज आप पैसे के लिए बेचैन हो सकता है आज आप जॉब के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, दुकान के लिए बेचैन हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए बेचैन हो, अपनी चंगाई के लिए बेचैन हो, लेकिन कोई ना हो चंगाई मिल रही हो, लेकिन आप इसी समय कहीं क्रोध के नीचे तो नहीं हो। अपने सिर पर हाथ रखो और परमेश्वर को कहो परमेश्वर इस समय मेरे ऊपर से अपना क्रोध हटा ले, तेरा क्रोध तो क्षण भर का है परमेश्वर। आज से मैं तेरे 5 टिप्स पवित्र आत्मा मैं तेरी बातों को मानूंगा और परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलूंगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय प्रभु तेरे वचन में लिखा 92 के भजन संहिता 92 के 14 में कि धर्मी जन कह रहे कि जितना पुराना हो जाएगा उतना आशीषित हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा आज से इनके काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जितनों ने आज ये फैसला लिया कि परमेश्वर मैं आज से क्रोध नहीं करूंगा और पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलूंगा, मेरे पिता इनके कामों को खोल दे आज से यीशु मसीह के नाम में, इनकी बरकतें खुल जाएं और आज रात स्वर्ग के
आशीषें इनके घर पे आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं फिर कह रहा हूँ लोगों के लिए, आज का प्रचार आपके लिए था, आप लोगों के लिए है। कह रहा जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं कि हाँ पवित्र आत्मा तो मेरी ज़िंदगी में चमत्कार करेगा और मुझे आशीष देगा, मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूँ कि अपने ज़िंदगी के अंदर आज से आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर, मैंने समझा आज कि कारण क्या था, 30% क्यों ले रहा हूँ मैं प्रभु में जानने के बाद भी। मैं कह रहा हूँ 60% नहीं, परमेश्वर 100% देने वाला परमेश्वर है। आज रात जितने ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आपको 100% परमेश्वर देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तू मुझे 100% देगा। आइए अपने हाथों को उठाओ और मैं प्रार्थना करूंगा पवित्र आत्मा आपको छुए। पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से इस समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आने पाई यीशु मसीह के नाम में। जब मैं आंख बंद कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था तो मुझे एक नाम दिखाई दिया कि शांति। आपके घर में कोई नशा कर रहा है और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और इसी समय वो नशे से आज़ाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ मोनिका, मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर एक जॉब के साथ ब्लेसिंग दे रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई महाराष्ट्र में कोई होटल में काम करता है और इसी समय अभी आगे जाना चाहता है, किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहता है या जाना चाहती है। अभी इसी समय आपको हाथों को उठाना है और सिर पर हाथ रखना है और इसी समय परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर मैंने जिस व्यक्ति के साथ क्रोध किया था, खास कर तेरे लिए बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र को मैं देख रहा है, और इसी समय कहो मैंने उसको माफ़ नहीं किया, अपनी माँ को माफ़ नहीं किया, या हो सकता है अपने अपने डैडी को या किसी को माफ़ ना किया हो। आप इसी समय क्षमा करें, उस व्यक्ति को आत्मा में क्षमा करें। और आपके लिए बोल रहा हूँ कि आपको अक्टूबर में गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय गुड न्यूज़ दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ टोप्पो फैमिली छत्तीसगढ़ उड़ीसा से, झारखंड से देख रहा हूँ और मैं से देख रहा हूँ कोई ऐसी फैमिलियाँ जिनमें बहुत सारे नशे होते हैं। आज से आप अपने घर में अपनी फैमिली में नशे में सुधार देखेंगे। आपका बच्चा कोई फॉरेन में और इसी समय देख रहा हूँ कनाडा में से कोई मुझे देख रहा है और कोई नशा करता है, घर छोड़कर चला गया। मैं अमेरिका से देख रहा हूँ कोई ऐसे नशा करता है और इसी समय घर छोड़कर चला गया। उसकी माँ बहुत टाइम से रो रही है, उसके माँ के बाल इतने हैं जैसे हेयर कट करते हैं इतने, और इसी समय होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है और आपको आशीर्वाद देना चाहता है। आज रात परमेश्वर आपके बच्चे को आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे NSRMKV नाम वाले लोग देख रहे हैं और होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है आपके ऊपर परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब की आशीष दे रहा है, प्राइवेट जॉब भी अगर आप करना चाहते हैं पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा। अपने नामों के लिए मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनके नाम भी मैंने बोले, आपको विश्वास करना है। मैं जम्मू से देख रहा हूँ कोई बहन मुझे देख रही है, आपका नाम S से है, आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष दे रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ये तेरी ओर से मैं विश्वास करता हूँ इसी समय, ब्लेस कर यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई ट्रांसफर चाहता है अपनी जॉब में और आज रात आपकी ट्रांसफर स्वर्ग से रिलीज होने पाई यीशु मसीह के नाम, रिलीज होने पाई यीशु मसीह के नाम में और इसी समय ब्लेसिंग मिले आपको। मैं देख रहा हूँ कोई बिल्डर है और आपको अभी तक कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, आज रात के बाद आपको मैं कह रहा हूँ 3 महीने के अंदर एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इस व्यक्ति को ब्लेस कर और मैं देखता हूँ इसी समय परमेश्वर तो इसको ब्लेस कर रहा है। देख रहा हूँ कोई दिल्ली से बहन देख रही है और उसको गुप्त प्रॉब्लम और वो निराश है और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। कोई ब्रेस्ट में भी प्रॉब्लम है और कोई बहन निराश है, इसी समय बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। आपको बिलीव करना है, आपको कहना है। एक बहन ऐसा मैं देख रहा हूँ कोई विजिट करके गई और वो कह रही मुझे हीलिंग नहीं मिली और मैं दोबारा नहीं आऊंगी। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। मैं कह रहा हूँ बेशक ना आए, आप घर पर बैठकर इसी समय पश्चाताप करो इस बात के लिए। आपको घर ही मेरा प्रभु आज रात हीलिंग देने वाला यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले और इसी समय गुड न्यूज़ देने को यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई दिल्ली से और कोई मुझे ऐसे यूपी से और पंजाब से मुझे देख रहा है, तौलिया लेकर बैठा है। अभी तौलिया लेकर आइए, तो आपने तौलिया ऐसे लिया, बनियान में बैठे हो आप और ऐसे तौलिया लेकर बैठे हो। आप कोई दुकान के लिए कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई ज़मीन के लिए प्रॉपर्टी के लिए प्रॉब्लम चल रहा है आपके लिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपकी वो सॉल्यूशन आज रात परमेश्वर निकालने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि आपकी दुकान के लिए ब्लेसिंग खुलेगी। आज से परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह कर रहा है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता तू छू ले और इसी समय देख रहा हूँ कि अमित कोई कोर्ट केस से आप आज़ाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में। ज्योति मैं कह रहा हूँ कि नई जॉब के साथ परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है और इसी समय USA में PR के लिए गुड न्यूज़ आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए गुड न्यूज़ आ रहा है। आप थोड़ा टाइम गुस्से के साथ नहीं, आप नम्रता के साथ निकालो। अगर आप USA में हो
परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, जिन लोगों ने आज वचन को सुना इनकी जिंदगियों में आशीष आया। जितने लोग आज बीमार हैं, कोई समस्या में, अपने सिर पे हाथ रखो और देखो परमेश्वर का चमत्कार। अभी पवित्र आत्मा तू छू ले मुझको ताकि चंगा हो जाऊं। आप एक लाइन गाओ, अगर आपको गाना आता है एक लाइन गाओ और देखो हीलिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। छू ले मुझको ताकि चंगा हो जाऊं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जब ये सच में पवित्र आत्मा आज तेरे नाम से जब ये भजन गाए नए नए, और इसी समय परमेश्वर इनके जहां भी पवित्र आत्मा कहीं शरीर में बॉडी में दर्द है, इसी समय आजाद कर यीशु मसीह नासरी का नाम में। पथरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर। इसी समय मेरे हाथ की तरफ देखो और आपको एक हीलिंग मिलेगी अब इसी समय यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तू छू और इसी समय पवित्र आत्मा आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। हर्निया जाए इसी समय, और यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए इसी समय, कैंसर शराब टूट जाए, कोमा में से बाहर आ जाओ, सर्वाइकल जाए, और आंखों का काला मोतिया चिट्टा मोतिया जाए यीशु मसीह नासरी का नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तू छू ले और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं देख रहा हूं कोई झारखंड से बहन देख रही है, मुझे कर्जा है, आप सुसाइड करने, आपका हस्बैंड सुसाइड करने का मन करता है आपके हस्बैंड का, परमेश्वर आज रात आजाद करने वाला यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान से मुझे RSM नाम वाला देख रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपको मकान के लिए परमेश्वर चौड़ा करने के लिए जा रहा है। गुड न्यूज आपको मिलने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे हाथों के ऊपर से आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। एक भाई बिहार से है और किसी केस में फंसा हुआ है और वो प्रॉब्लम्स में, इसी समय तेरी सॉल्यूशन का हल परमेश्वर आज रात कर रहा है। अपने हाथों को उठा और इसी समय पवित्र आत्मा छू रहा है। मैं फिर देख रहा हूँ बिहार से ममता, मीना, मैं फिर देख रहा हूँ रेखा, तुझे बच्चा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूँ ब्लेसिंग मिल रही है। SRGNM नाम वाले मैं गुड न्यूज को देख रहा हूँ उनके लिए, उनके घर में पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है। GJH नाम वाले आपको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और मैं देख रहा हूँ राजस्थान से कोई देख रहा है और ऐसे उसको रिश्ता नहीं है, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। तीसरा महीना आपके लिए आशीष भरा होगा। आप मुझे नहीं देख रहे, मैं आपको नहीं देख रहा, मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे होली स्पिरिट बोल रहा है और आपके राजस्थान में से कोई गवाही लेकर आएगा यहाँ पर, और परमेश्वर उसके बंद पड़े कामों को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देखता हूँ आत्मा में कि ऐसे सरिता जॉब के साथ ब्लेसिंग मिलेगा। कोई नर्स है और वो बार बार प्रार्थना कर रही है और आप फार्म भर रहे हो और आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आप बाहर जाना चाहते हो, नर्स हो। पाकिस्तान से कोई देख रहा है मुझे, मैं फिर देख रहा हूँ कि इंडिया से मुझे देख रहा है, और होली स्पिरिट आपके लिए फॉरेन के रास्ते खोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वैसे देखता हूँ कि नेपाल से है, K से, और GRSN से आपका नाम है। आप मकान के लिए आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। और आपकी बॉडी में कोई एलर्जी है, एलर्जी मैं देख रहा हूँ ऐसे कंचन, आपको कोई ऐसे बॉडी में एलर्जी हो गया, स्किन एलर्जी, या आपके कंचन मैं फिर कह रहा हूँ कंचन, आपके ऐसे बॉडी में कोई एलर्जी हो गया, आपके यूट्रस में कोई एलर्जी हो गया, आपके शरीर में आप टॉयलेट करने जाते हो आपको प्रॉब्लम होता है, बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ 3 बार कह रहा हूँ कंचन, आपको परमेश्वर आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको आज़ाद कर रहा है परमेश्वर, और इसी समय छू रहा है। आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ इसी समय। मैं देख रहा हूँ इंद्रजीत तेरे कामों को परमेश्वर खोल रहा है। राहुल आत्मा में देख रहा हूँ, अर्जुन, और इसी समय आप जो काम नहीं कर पा रहे थे आप तीसरे महीने के बाद करने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करना है तो आप विश्वास करें, पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको एक स्माइल करना है आज, एक स्माइल करना है अपने पड़ोस में, किसी को देखकर स्माइल करना है आज। आपके पड़ोस में हो सकता है आपका दुश्मन बैठा हो तो आपको स्माइल करना है, उसको आपको स्माइल करना है। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि हो सकता है आपकी दादी आपके लिए दुश्मन हो, आपकी माँ, आपके डैडी, मतलब बच्चों को लगता है कई बार ये मुझे गुस्सा करती है, नहीं, आपको लगना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको इसी समय, अभी मेरी बेटी एकता मेरे ऊपर अभी गुस्सा कर रही थी और मैं उसको कह रहा हूँ कि अभी लगता है जब हम बच्चों को डांटते हैं तो उनको लगता है कि शायद गुस्सा कर रहे हैं पापा, लेकिन आपको विश्वास करना है। आज आप लोगों ने जो सीखा है, आज आपके लिए काम खुलने वाले यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने वाली यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और बरकत दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिए बैठे हैं उनके जीवन में आशीषें आएंगी। इससे पहले हम एक गवाही सुनेंगे और उन लोगों के लिए हम अभी इसी समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल के लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मैं केंद्र डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से बोल रही हूँ, सरिता नायक। एक दिन पापा जी ने प्रोफेसी किया था, सरिता तुम्हें प्रभु पार्लर देने जा रहा है। सुनीता,
आपके ब्यूटी पार्लर को पवित्र आत्मा अभी इसी समय खोल रहा है। और प्रभु ने मुझे बहुत बड़ा और सुंदर पार्लर से ब्लेस किया है, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को और पापा जी को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय रसोलियां बाहर जाएं गर्दन पे से, और गिल्टियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं, कर्जे उतर जाएं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय टाइफाइड जाए, गले के इन्फेक्शन जाए, कमर का दर्द जाए, घुटनों का दर्द जाए, इसी समय नसूखता, हर एक शीघ्र पतन, हर एक बवासीर की प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक नसें आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए आपकी नसें बॉडी में से इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं आपके हार्ट इसी समय, आपका लीवर इसी समय ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूं कि मारिया पवित्र आत्मा तुझे ब्लेस कर रहा है, चंगा कर रहा है, और इसी समय हार्ट में से इसी समय हर एक इन्फेक्शन बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। ऐ दुष्ट मैं तुझे डांटता हूं, भाग इसी समय। परमेश्वर इसको छू और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू रहे और आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूं कोई भारतीय है और इसी समय आप मुझे कनाडा से कहीं से मुझे देख रहे हैं या अमेरिका से देख रहे हैं, आपके लिए मैरिज के लिए ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई मैरिज में लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, और कोई हो सकता है कोई आपके मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी इसी समय परमेश्वर आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। सोनिया मैं कह रहा हूं कि आप बढ़ोगे, गुस्से को छोड़ दो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, आपको ब्लेसिंग दे रहा है, आप ऊंचाई पर जाने वाले हैं, ब्लेसिंग को देखने वाले। गुरप्रीत मैं देख रहा हूं ऐसे कोई वीजे की पीआर की ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। स्वर्ग खुल जाए। मैं देख रहा हूं कि रेनू और आपके फाइनेंस को परमेश्वर बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं। इसी समय कोई यूएसए से मुझे देख रहा है और छोटा बच्चा अभी कोई बीमार है और इसी समय कोई प्रॉब्लम है, पानी पीने में, दूध पीने में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, डस्ट, उसको वीट एलर्जी है। जिन बच्चों को वीट एलर्जी है सिर पर हाथ रखो, और ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल जो लोग इस समय अपने हाथों में पकड़ रहे हैं, आप देखो आजाद होंगे अभी इसी समय। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। होली स्पिरिट इसी समय टच कर, टच कर, टच कर, टच कर मेरे प्रभु, तो इसी समय इन लोगों को टच कर और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। हाँ नौशीन तू आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। नौशीन मत डर, मत घबरा, परमेश्वर तुझे छू रहे, और प्रार्थना कर अपने लिए। रबा सना यवर रहमान, मैं आत्मा देख रहा हूँ कि इसी समय रमन आपको पवित्र आत्मा छू रहे और ब्लेसिंग दे रहे। बिजनेस के लिए ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी समय परमेश्वर छू ले और इसी समय पवित्र आत्मा तू ब्लेस कर। मैं देख रहा हूँ इमरान ऐसे कुछ देखता हूँ आत्मा में कि आपको किडनियों में कुछ प्रॉब्लम, इन्फेक्शन है पेट में कहीं, इसी समय आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले और इसी समय परमेश्वर मेरे हाथों के ऊपर से इनको ब्लेस कर। दीपिका मैं इन्फेक्शन को इसी समय देख रहा हूँ खत्म हो रहे हैं, बिजनेस खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जोनी मैं आत्मा देख रहा हूँ, जॉन ऐसी तरह कुछ नाम है, परमेश्वर ब्लेसिंग को खोल रहे हैं, नई गाड़ी के साथ ब्लेस हो रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ जिसका नाम JGRSNM से आप घर और गाड़ी, नवंबर के महीने में आपके लिए फाइनेंस के रास्ते खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज़ मिले और आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू और इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई नेपाल से देख रहा है मुझे, और इसी समय आपको PR की ब्लेसिंग चाहिए, परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। और इसी समय वीट एलर्जी बच्चों में से बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, बाहर जाए, वीट एलर्जी जाए। मैं देख रहा हूँ किसी के हार्ट में कोई बच्चे का दिल का सुराख, दिल में सुराख है, और इसी समय विश्वास करो आपके दिल का सुराख बंद हो रहा है, बंद हो जाए यीशु के नाम में। मैं किसी बहन को देख रहा हूँ, वो आपके पास 5 साल से बच्चा नहीं है, फिर कह रहा हूँ कि आपको इस संडे विजिट करना है या अगले संडे, आप दूर रहते हैं तो आप एक विजिट करो और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लो और आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। आप बहुत सारे लोग आशीष स्वर्ग से रिलीज होता देखेंगे। हमें पता भी नहीं होता कई बार कि कौन लोग कैसे विजिट करके चले जाते हैं। मैं एक बार मुंबई के अंदर गया तो उसी समय एक बहन, मैं एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा था, तो वहाँ पर वो बहन काम करती थी, तो वो आई और वो देखकर पहचान कर मुझे बोली कि प्रॉफिट जी कि आपको पता है कि मेरी मासी कह रहे कि उसको 5 साल से बच्चा नहीं था, वो आपके चर्च में गई, आपसे मिली भी नहीं, और वो विजिट किया उसने, और उसके बाद वहाँ से अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर आई और उसको बच्चा हो गया। मतलब परमेश्वर आशीषें देता है। फिर कह रहा हूँ जकरिया की पुस्तक में लिखा, वहाँ पर कह रहे कि जो उस इज़राइल में नहीं आएगा, चाहे वो राजा हो चाहे वो उसके कुल का हो, कह रहा वहाँ नहीं आएगा तो वो आशीष की वर्षा को नहीं देखेगा। इसलिए आपको अनॉइंटिंग प्लेस पर आना पड़ेगा, आपके रास्ते खुलेंगे। मैं देखता हूँ ऐसे कुछ ANGS नाम वाले लोग आपके साथ पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को खोल रहा है, कोई फ्लैट के लिए ब्लेसिंग को खोल रहा है, जिनके नाम BNGRS हैं। मैं देख रहा हूँ कि PR की गुड न्यूज़ आ रही है,
आपके लिए कोई कोर्ट केस है, खत्म हो रहा है, आपको विश्वास करना है, आपके ऊपर परमेश्वर